ऑडिटोरियम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक का मंचन आपके सामने बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई संजय सांगी और उनकी टीम द्वारा किया जाएगा। तो इस मौके पर आज के हमारे नाटक का शुभारंभ करने के लिए, कलाकारों और बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान मेरे बड़े भाई हैं और जींद ही नहीं पूरे हरियाणा में एक प्रतिष्ठित नाम है, आदरणीय भाई सुनील रेड्डू जी इगरा गांव से हैं, बड़े व्यवसायी हैं और हाईटेक कंपनी है उसके चेयरमैन हैं। तो बड़ी खुशी है हमें कि वो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, आप सब बच्चों के लिए प्रेरणा, आपको आशीर्वाद देने के लिए बीएसएफ में कमांडेंट रहे, कर्नल रहे, त्रिपुरा पुलिस में एसएसपी रहे और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं परम श्रद्धेय श्री रमाकांत शर्मा जी, वो आज के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में विराजमान। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जुलाना के खंड शिक्षा अधिकारी मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री शिव नारायण शर्मा जी, वो हमारे मध्य विराजमान हैं। बड़ी खुशी की बात है कि स्कूलों से जुड़े शिक्षा के बड़े अधिकारी हैं शिव नारायण जी हमारे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और आसपास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष नाम है जेबीएम शिक्षण संस्थाओं का। तो उनके जो संरक्षक हैं आदरणीय श्री सुरेश लाठर जी, वो हमारे मध्य आज विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद हैं। दूसरे विशेष मेहमान श्री ओम प्रकाश चौहान जी, मुझे बड़ा फक्र होता है कहते हुए कि मेरे गुरुजी हैं, हिंदी के बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रीय शब्द के कवि हैं, 26 पुस्तकें लिख चुके हैं। आज के हमारे विशेष मेहमान वो हमारे मध्य विराजमान हैं। हमारे साथ में इस मौके पर भाई बजरंग शर्मा जी हैं और अनिल दलाल जी हैं, वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बीओ साहब के साथ जो स्टाफ के सदस्य हैं मैं उन सब का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। श्री चौधरी अमीर सिंह जी हमारे बीच में हैं और कलाकार साथी इनकी टीम भाई जगनपाल और इनके साथी वो भी यहाँ पहुंचे हैं, मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः आप सब बच्चों की ओर से, जेबीएम शिक्षण संस्थाओं की तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी आज के मुख्य मेहमान परम श्रद्धेय श्री सुनील रेड्डू जी, कमांडेंट साहब, बीओ साहब और लाठर साहब, चौहान साहब का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समागम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर पूर्वक करूँगा संस्थाओं के चेयरमैन आदरणीय श्री सुरेश लाठर जी, वो मुख्य अतिथि महोदय को एक बुक्का भेंट करके इनका यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। सुरेश लाठर जी, मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन वो सम्मान स्वीकार करें। श्री सुनील रेड्डू जी को बुक्के भेंट करके इनका स्वागत सम्मान करते हुए श्री ओम प्रकाश चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रमाकांत शर्मा जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हुए राकेश जी से मैं निवेदन करूंगा। राकेश जी सर, आप हमारे विशिष्ट अतिथि बीओ साहब का बुके भेंट करके यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। बीओ साहब श्री शिव नारायण शर्मा, विजेंद्र राठी जी भी हमारे मंदिर पहुंचे हैं, वो गुरुकुल एक और खास हम यहाँ इस मौके पर जो हमारे भारतीय संस्कृति का सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है पगड़ी, वो भेंट करके उनका यहाँ आदर सम्मान करना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री रमाकांत शर्मा जी कमांडेंट साहब से चाहूंगा कि वो अपने हाथों से और चौधरी अमीर सिंह जी वो अपना एक आशीर्वाद स्वरूप उनके सिर पर ये पगड़ी रखकर उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कमांडेंट साहब और चौधरी अमीर सिंह जी ये सम्मान आदरणीय श्री रेड्डू जी स्वीकार करें, क्योंकि हमारी हरियाणी और भारतीय संस्कृति में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं माना गया। तो ये पगड़ी भेंट करके आज इस मौके पर मुख्य अतिथि महोदय को वो यहाँ सम्मान स्वागत करते हुए
सामने देखो सर, इधर, हाँ सामने। धन्यवाद सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक की प्रस्तुति है। ये 1 घंटे का नाटक है। बीओ साहब 1 मिनट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा मन से कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का एक बार शुभारंभ करें। उसमें फोटो हो जाएगा बीओ साहब का भी और बीओ साहब, कमांडेंट साहब सुनील रेड्डी जी दीप प्रज्वलित करते हुए सामने सर, इधर। ओके सर। खंड शिक्षा अधिकारी शिव नारायण शर्मा जी। शर्मा जी थोड़ा फेस इधर। हाँ जी, शर्मा जी इधर। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री रमाकांत शर्मा जी, वो भी दीप प्रज्वलित करते हुए। श्री ओपी चौहान जी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। श्री सुरेश लाठर जी, लाठर साहब मेरे बड़े भाई हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, तो लाठर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सामने सर, सामने। हाँ जी लाठर जी सामने सर। हाँ जी सर। ओके। सम्मान करेंगे। खोल दे। बीओ साहब से निवेदन कि वो ये सम्मान स्वीकार करेंगे। आप पूरा उठाओ। कमांडेंट साहब सर आ जाओ, आपका फोटो साथ में बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़ा नाम है आपका। ये कमेंट को बीओ साहब को सम्मानित करते हुए कर्नल रमाकांत शर्मा जी को शाल और समृद्धि चिन्ह भेंट करके उनका यहाँ अभिनंदन स्वागत करते हैं। सर एक शाल और एक समृद्धि चिन्ह लाठर साहब, ओम प्रकाश चौहान जी को बीओ साहब आप भी और लेफ्टिनेंट साहब गुरु जी को आप अपने हाथों से दीजिए। कमांडेंट साहब आप जाएंगे, मैं ये चाहता हूँ ये भी आप अपने हाथों से ही हमारे मुख्य अतिथि को आज ये शाल और ये स्मृति चिन्ह का ये नाम लिखा हुआ है इसमें। सामने सर। इस माफी के साथ कभी एक अच्छा लगता आप बने रहते हैं, लेकिन अगली मजबूरी मैं समझता हूँ बीओ साहब की भी, कमांडेंट साहब की, चौहान साहब की। सर आपका दिल की गहराइयों से बड़ा अभिनंदन, धन्यवाद। आपने अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दिया। मैं ये चाहता था बच्चों को कमांडेंट साहब का एक संबोधन एक आशीर्वाद के रूप में मिलता, लेकिन आज समय अभाव है। दोबारा लाठर साहब सर ये रिक्वेस्ट रहेगी कमांडेंट साहब को, बीओ साहब को, फिर एक दोबारा से स्कूल में चौहान साहब हिंदी के विद्वान हैं, कुछ न कुछ बच्चे नई बात इनसे सीखते, लेकिन आज समय थोड़ा सा जाओ बेटी पढ़ाओ नाटक का की शुरुआत करें। मुख्य अतिथि जी की जो परमिशन है उससे मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगा। सभी आदर और मान के योग्य मेरे परम पूज्य मेरे छोटे भाई और जेबीएम के जितना भी स्टाफ है, प्रिंसिपल महोदय, टीचिंग स्टाफ, बच्चे, सभी को बच्चों को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक शब्द ऐड करना चाहता हूँ, बेटी को सिखाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। बचाने का क्या तात्पर्य है मेरा कि बेटी जिसके घर में होगी वो माता पिता मैं कहता हूँ स्वर्ग में पहुँच गए। धन्य है जिसके घर में बेटी पैदा होती है। वो दिन चले गए जब बेटी को मार देते थे, नहीं, आजकल बेटियां पूरे भारतवर्ष में चमकी हुई हैं। आपसे बेटा इतना ही कहना चाहता हूँ, लड़कियों से खास करके अपने आप को छोटा मत समझो। आपने बहुत कुछ अपने माता पिता का, देश का, प्रदेश का, गांव का, शहर का अपना नाम ऊंचा करना है। छोटा मत समझो आपको। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, मार भी टूटती है, एक मर जाने के अगर कुछ करेगा, ऐसी ताकत होनी चाहिए। अगर कुछ कहता है आपको
जूती निकाल लिया करो। दूसरा शब्द मैं कहना चाहता हूँ, किसी पे विश्वास मत करो अपने सगे भाई को छोड़ के ना। मैं नहीं जाती तेरे साथ कहीं भी, चाहे होटल में ले जा, चाहे चाय पिला दे, चाहे कुछ भी कर दे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, मैं तो अपने भाई के साथ। ये 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ बेटा। शुभकामना देता हूँ सभी को, आपको और नाटक मंडली को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अच्छा आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये अच्छा आपका शब्द था माँ बाप के लिए, वैसे तो ये बड़ों के लिए कि बेटी को नहीं मारना, लेकिन आपको भी शिक्षा मिलेगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूरे स्टाफ का। बहुत अच्छा संयोजन किया हुआ है यहाँ पे पूरे स्टाफ का, JBM का। मुख्य अतिथि जी का खास करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और JBM के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का यहाँ मिला के आपने हमारा आदरमान बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नाटक शुरू करने से पहले आपके सामने हरियाणवी सॉन्ग बच्चे पेश करेंगे, जरा ध्यान से सुने और ध्यान से समझिए। रेडी? श्री कृष्ण ने यो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, थम ठाके मिर्च पवार दियो। मेरे वतन की खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया ते न्यारा हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान।
सारी उम्र मुसलमान रहूंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
स्वीटी, कोई मरीज आया है? जी डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब जी। बोल नहीं रहा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जी राम राम। राम राम। आओ बैठो। क्या बीमारी है? जी कई दिन हो गए मेरा दस्त लाग रहे हैं। हाँ जी। कैसे दस्त? जी से लाग रहे थे, कोड़ा कर लो। अरे को खून नहीं हो? जी ना जी नॉर्मल लाग रहे हैं। नॉर्मल। मानो धड़ धड़ धड़। मैडम जी डॉक्टर साहब। इनको दवाई दो जी और चेकअप आप करो। मेरे साथ आइए। ये चाले अच्छी तरह चेकअप करना। जी डॉक्टर साहब। जी आपको ये दवाइयाँ लिख के दे दिया, आप इनको सुबह शाम ले लेना। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई। जी मेरा बुखार चढ़ा 4-5 दिन हो गए। बुखार चढ़ा है? हाँ जी। बैठो। लो जी बैठा तो जाऊँ मैं घरी कुमड़ा भी लग रहा खुला पे। केले की क्या? कुमड़ा। अरे मर गया। बैठा तो जाऊँ मैं बता कर। लंबा सांस ले। और लंबा ले। मैडम जी डॉक्टर साहब। इसके गलू को चुका दो। जी आप मेरे साथ आइए। सवाल में पे डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई। डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए लकड़दाई को ना जमा। पेट तो था ना डॉक्टर पेट दे दर्द हो सर। आहा क्यों रे है? कब्जी हो रही सर। तो कोसू लीड कौन लकड़ता? कब्जी? हाँ डॉक्टर साहब। ये तो आपका नीमा करना पड़ेगा। के डॉक्टर साहब है नीमा मैं फिर रखे हो समझ दवा ले लूंगा। दवाई पहले चेकअप करवाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। ये दवाई बाद में मिल जाएगी जी। बाहर से स्टोर से। ठीक है जी। अगला पेशेंट। धनु देवी। हाँ जी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। बैठो। बोलो क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द रहा है। पेट में दर्द रहा है? कट में भी दर्द रहा है। मैडम जी इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। रुक जाओ डॉक्टर साहब, मैंने एक और काम से है। और भी काम है? हाँ मेरे से? हाँ वो क्या काम है? डॉक्टर साहब मैं 3-4 महीना तक गर्भवती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी अच्छी बात तो है, फिर मैंने चेकअप करवाना है। चेकअप क्या करवाना है? चेकअप करवाना है। फिर चेकअप में अल्ट्रासाउंड होगी, बच्चा ठीक है या नहीं है हम बता देंगे। मैंने वो भी चेक कराना है कि जी छोरा से के छोरी। लिंग की जांच हाँ जी। यहाँ नहीं होती, ये कानूनी अपराध है। मेरी दुकान पर कराओगे तुम? ना जी किसी ने बताया जब मैं तो वहाँ पे तो रहा ही हूँ। नहीं यहाँ नहीं होती। जी देखो पीछा दे लेगी, चिंता मत करो, चाहे कितने ले लियो। मैडम क्या करते हो? डॉक्टर साहब पीछे आने उनकी है, कर देंगे मुफ्त काम। हाँ वहाँ करना उस कमरे में जहाँ पर सीसी कैमरे नहीं लगे। जी डॉक्टर साहब। ऐसा करो मैडम, हाँ जी। कल 12 बजे आ जाना। 12 बजे आ जाऊंगी। हाँ अभी तैयार है? ना जी तो फिर पैसे? ना पीछे पासे कुछ नहीं है। पैसे लिए ना, और कल ना ठीक 12 बजे रेस्ट के टाइम पर आना। ठीक है डॉक्टर साहब। ले डॉक्टर साहब राम राम। अरे मैंने तो 12 बजे बुलाया था, आप 10 बजे आ गई। जी क्या करे जी, हम टाइम का मेरा ही कोना लग गया। बहुत जल्दी में हो।
फिर जी इनको ना करो के 2 लाख रुपए लगे है। हाँ जी पीछे की चिंता ना ठीक है। अभी ये मरीज हैं, इनको देख लो, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। जी आप पार्क में बैठ जाइए। हाँ 2 घंटे के लिए। पार्क में बैठ के धमना जी को नींद आ जाती है और खबाब पे जो पेट में पड़ रही कन्या अपनी माँ से पुकार करती है, मेरी माँ तू क्या करने जा रही है? पैसे लगाएगी और मुझे मरवाएगी। अपना विलाप करने लगी, अपनी माँ के पास बैठती है, कभी रोती है, कभी उठाती है, कभी जगाती है। डॉक्टर साहब पीछे पुकार
बेटा मेरी लड्डू खेलने लग रही थी मैंने भी देख मैं तो बोल रही थी चल रही थी मेरे गेला नारी ताई तो कोई भी कोना में लगा तो सपना में थी तो ना कौन मेरा ही थी यार मैं तो रहा ना ताई सपना में थी तू कोई को दूरा ए भगवान तेरा तो मैं एक बड़ा पाप करने तक बचा ली ना बेटी तेरा जन्म दूंगी मैं मारू को ना बेटी ना चल तेरा चल उधर दोनों को सपने में आके बेटी समझाती है जामन रात बयान रात मन रात ये कभी चलती नहीं जिस दिन भगवान ने दिन लिख रखा है वही 7 आवे दिन लोग में वो दिन आगे रहता है क्या वो दिन आया धनो धर्म से जो बातें करती है और क्या लगे सुना सके हाँ आज के बाद पेट में बड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर के लिए चल एक बार ज्यादा दर्द है हाँ और ताई दिन हलंदी तू बुलाने चाहिए डॉक्टर के चाले चल डॉक्टर चलेंगे चाल दीता है चलो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। देखिए हमारे को ये कुछ पेट में दर्द है वो चेक करें ऐसा करो इसके अंदर ले जाओ और अल्ट्रासाउंड करो जी डॉक्टर साहब। मेरी समझ में बच्चा पैदा होगा बच्चा पैदा होगा अच्छा चलो बड़ी खुशी की बात है धर्म सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार धर्म सिंह जी, नमस्कार जी बधाई हो आपने लड़की का जन्म दिया है। मैंने ना जी आपने लड़की का जन्म कौन दिया? आपकी पत्नी ने लड़की का जन्म ओ दिया है। ये गुड़िया या अरे मेरे बेटे ले सिस्टर जो मेरी उम्मीद थी और तुमने पूरी करी ये लो धन्यवाद धर्म सिंह जी। आजकल तो नहीं लोग छोराओं को भी 50 रुपए मुश्किल से निकाल कर देगा और आपको बड़ा दिलवाड़े हो जो कि आपने नहीं 500 का नोट जेब से निकाल कर दिया है। सिस्टर ये मेरी बेटी नहीं है मेरी लक्ष्मी है मैंने बहुत ही मेहनत करके भोलेनाथ ने मांगी है और भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुनी है ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगी ये तो अपनी नीत का फर्क होता है इंसान का धन बतेरा हो दान करने की नीत ना हो वो तो तन्नू में जागा जी धर्म सिंह जी आगे जाकर ना आपकी यह बेटी आपका नाम बड़ा रोशन करेगी। धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद धनो आजा करा चल लगे ले शायद रहते से लड़की 6 साल की हो गई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया इतनी होनहार लड़की थी अपनी ख्वाहिश से लगन से परिश्रम से पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर आती है और 10वीं पास कर जाती है माँ सोचती है अब पीढ़ी हाथ कर दूं जमाना खराब है बाप सोचता है अब बेटी के एक सपने पूरे करूं जो मेरी बेटी सपने लेके आई है तो क्या वीर मर्द आपस में बताते हैं और क्या लक्ष्मी फर्स्ट डिवीजन लेकर के अपनी माँ के पास आती है और क्या कहती है मम्मी 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 ये देखो मेरा रिजल्ट आया मैं पास हो गई। ए क्यों सर खारी से इन्हें तो तेरा बाबू ने दुखी करा क्योंकि मैं तू सर बचे ढीला से ठीक इन्हें तो देखा तो जाना है और मैं तेरी पढ़ ली हम आपका जो गुनाह पढ़ाने की क्यों ठीक है काम दाम सीख ले करना हमने को आएगी इधर कहने की मैं कौन सिखाया इन्हें तो देख मैं तेरी पढ़ ली चल काम कर ले अपना पापा पापा देखिए मम्मी क्या कह रही है। क्या बात बेटी ये बोल रही है कि आपकी शादी करोगी। फिर शादी कर देगी तुम्हारी नहीं पापा अभी मेरी उम्र नहीं हुई अभी तो मुझे ओहो हाँ तो अभी तो बेटी 17 साल की है ये तो बाल में अपना कानून जुर्म है तेरी मम्मी का समझाऊंगा मैं और क्या चाहती है मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। पढ़ना है पक्की बात है पढ़ोगी इसने के पूछ मेरे तय ठीक से तने के है बात सुन लड़की जब पढ़ना चाहती है ये मेरी औलाद है मैंने खून पसीने से जो पाला है मैं इसके सपने जरूर साकार करूंगा तेरी औलाद है ना तो हमने भी जाम रखी से ठीक से फिर पढ़ने में क्या काज है हमने कौन
तो अपना काम कर लेता। हाँ। जा। मेरी बात सुन, चोरी पटाली को नहीं करते एक कचौड़ा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। पढ़ा देंगे, ठीक से जा। जा पीछे जा। हम कहीं मैं कर की ने, पता मने ना की। जा। जी भी। सारे हम टोके जा है। चल बेटी। ठीक है पापा। आजा। बेटी देख, वो तो तेरी मम्मी ठीक कहती, तेरे बाप की पंचायत में इज्जत है, गांव गुआंढ में इज्जत है, सारा समाज में मेरा नाम है। देखिए बेटी, कोई बना के सब काम ना कर दिए, तेरे बाप की पूरी ठोकरा मर दिया। ना पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी पगड़ी उछलेगी और आपके गांव में बेइज्जती होगी। मैं बल्कि खूब मन लगा के आपके और मम्मी के दोनों के सपने पूरे करूंगी। मरिया है वो मेरी बेटी। शैवम लड़कियों पढ़ा कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, सभी जैसी शोभा। अभी अभी अपने में मेजर साहब थे, आपके सामने क्या कह गए थे? खासकर मेरी बहनों से प्रार्थना है, कुड़ियों से प्रार्थना है, वे दूसरे के बकाए में ना आए। दूसरा लालची इंसान अपना फायदा निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे बनाता है और कितने कितने सपने सजाता है, कितने कितने सपने दिखाता है। तो ऐसे ही उसी शहर में एक दंपत्ति इंसान था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु घर में औलाद नहीं थी। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कैसे लक्ष्य के साथ धोखा का षड्यंत्र चलाता है। जो सपने साकार करना चाह रही थी, वो सपनों को चकनाचूर करने का एक अवसर मिल गया, एक बहाना मिल गया। और क्या बात है? शर्मा, ओ शर्मा, शर्मा। हाजी क्या हुआ? हाजी क्या हुआ? क्यों सारा घर सर पे उठा रहा है? क्या बोलिए? मेरी बात सुनो, कई दिन से देख रहा हूं तेरा चेहरा मुरझाया रहता है, कारण क्या है ये बताओ। मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ रखी है? धन की जगह धन, कोठी, बंगला, गाड़ी, फैक्ट्रियां, सोना, चांदी, हीरे मोतियों के हार आपके गले में है, लेकिन फिर भी उदास रहती है। उसका कारण क्या है बताइए। हाँ, कह तो आप सही रहे हो, पर ये धन दौलत, ये हीरे मोती जवाहरात, ये सब ना औलाद के साथ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कैसे तो सुनो जी। हम जानता हूँ हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन संतान का दुख तेरे को सता है, यही है ना? हाँ जी। फिर एक बात बताओ, शहर का ऐसा कौन सा डॉक्टर छोड़ा है जहाँ पर मैंने आपका इलाज नहीं करवाया? ये तो आप ठीक कह रहे हो, पर फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं हम। कहाँ? यहीं पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, उसमें एक बार चेक करवा के देख लेते हैं, शायद अल्लाह मियां हमारी सुन ले। तो नाम सुने उसका? हाँ जी, बहुत नाम सुना है उसका। जो मरीज वहाँ पर गया उसकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ जी। तो ठीक है, चलो आ जाओ। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 बैठो सर। आओ बैठो। क्या नाम है आपका? उमेश। हाँ बोलिए उमेश जी, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक संतान का सुख नहीं मिला है। आपने कहीं चेकअप नहीं करा? करवाया जी कहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं लगा। उसकी रिपोर्ट है? हाँ जी, ये लीजिए, पहले बता रखिए। अरे डॉक्टर ने आपको बताया नहीं? नहीं जी, मेरे को कुछ नहीं बताया। भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कौन डॉक्टर साहब? कभी बाप नहीं बन सकते। क्या मैं बाप नहीं बन सकता? हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है? जो ये आपकी मैडम है ना, हाँ, इसके शरीर में बच्चा पैदा करने की ट्यूब नहीं है। तो डॉक्टर इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय तो है भाई, उपाय के लिए जरा कष्ट करना पड़ेगा। कष्ट बताइए। और पैसे भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत करो, जहाँ 10 लगेंगे वहाँ पर 20 लगाऊंगा। 20 लगाओगे तो आपने कोई, अपने देश में गरीबी बहुत है। हाँ। और गरीबी इतनी है, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कोई ऐसा इंसान पकड़ना पड़ेगा जो आपको किराए की कोख दे सके। डॉक्टर साहब, ये किराए की कोख तो दूसरी औरत की कोख होती है, कैसी औरत किराए की कोख देने के लिए तैयार हो जाएगी?
मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ वो ऐसा इंसान करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पैसे दे सकता हूँ, ना तो किसी इंसान से बदला सकता, ना किसी औरत से बदला सकता, और हाँ पैसे दे सकता हूँ। और तो तैयार होने की इंसान पकड़ना पड़ेगा तो गरीब आदमी वो अपनी पत्नी को मनाएगा, फिर ये काम चलेगा। डॉक्टर साहब ये काम आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, आगे काम हमारा है। बस पैसे जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। उमेश जी हाँ जी, अपना नंबर दे के जाओ। नंबर पूरा 500 जी, 83,750। ठीक है, आपका काम होते ही हम बता दे देंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब राम राम। आओ लक्ष्य। आगे डॉक्टर साहब ठीक सो? ठीक, आओ याद रखो। आए डॉक्टर साहब। और क्या काम धाम छेड़े हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, पढ़ाई लिखाई तो बतेरी कर ली, पर किस्मत में नौकरी है कोन्या। नौकरी नहीं मिली? ना डॉक्टर साहब इतनी कोई नौकरी नहीं। और ये क्या करे हो? इधर डॉक्टर साहब ऑटो चला दूं शहर में, वहाँ भी किराए की। किराए की ऑटो? यार नौकरी मिली थी, बहुत होशियार था तो। लेकिन के फायदा डॉक्टर साहब, किस्मत में थी तो कोन्या मिल ली। अरे शादी भी कर ली? कहाँ डॉक्टर साहब, नौकरी तो है नहीं, इतना दूसरा सिर्फ कर्जा, तब कौन शादी करा था मेरे घर। एक बात है यार। बोलो डॉक्टर साहब। मैं आपको एक उपाय बता दूं। कैसा उपाय डॉक्टर साहब? पैसे कमाने का। फिर तो मुझे बताओ डॉक्टर साहब। आप धनवान हो जाओगे, ये जो कर्जा है नहीं ये भी उतर जाएगा और आपके पास पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा क्या उपाय है डॉक्टर साहब? इसके लिए आपने शादी करनी पड़ेगी। शादी? फिर ऐसा शादी के बाद क्या होगा जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा? अरे शादी कर लोगे, आप अपनी पत्नी को कहकर समझाकर 1 साल के लिए किराए की कोख देनी पड़ेगी, किराए पे। डॉक्टर साहब पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? हाँ ठीक है तो डॉक्टर साहब मैं सोचूं हूँ और बता दूंगा, फिर आपने सोच ले, बता दे और शादी कर ले। 10 लाख रुपए मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है तो डॉक्टर साहब मैं आपने थोड़ा रिजल्ट दूंगा इस बात का। ठीक है डॉक्टर साहब राम राम। क्या उधर पैसे का लालच लक्ष्य में दे देता है। लक्ष्य खूबसूरत था और तो उसने जो लड़की थी और लक्ष्मी जितनी भी लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर थी, अति होशियार थी, उसके बारे में सारी डिटेल निकाल देता है, लड़कियों से पूछ लेता है और उसका पीछा करने के लिए कॉलेज में चल देता है। ऑटो दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, छुट्टी के टाइम कॉलेज के गेट के सामने रखता है और लक्ष्मी से बार बार कोशिश बदलाने करता है, छेड़ने करता है, अपने जुगल में फंसाने करता है। पीपी पटियाला चौक कॉलेज में जाओगा के? हाँ जी हाँ बैठो दादू जी। पीपी आज ही कर जाओगे पटियाला चौक? आज जी बैठो आज। रीता ही कर जागी। अरे बेटा स्टैंड जाना था। आ जा ताई तू भी बैठ ले। अरे बेटा चला ले इस लड्डा ने। ए ताई चला तू भी। पीपी ले भाई तेरा जान कॉलेज। अरे वो स्टैंड कड़ा सिनारी आया। रीता ही शांति रख ले आवा काके सदरा बस स्टैंड। चला तो बढ़िया देर का रेट लगाया। ले ताई ई बात जगी। ले भाई तेरा आ गया पटियाला से उतर ले। अरे वो स्टैंड ही लग भी नहीं आया रे। रीता ही तू 2 मिनट और बैठ जा, बस ई आया। ले ताई ले कस के पकड़ लिए बजाऊंगा फिर। ले ताई पी ले ताई आगे तेरा बस स्टैंड। आ गया रे। हाँ ताई। ठीक है बेटा। ये ताई पहाड़ तो दे जा। अरे ओ भाड़ा भी देना पड़ेगा इसमें। इतनी दूर तो लाद कर लिया बोरी ने, तू पहाड़ को दे मने। अरे बेटा लग पकड़ 10 रुपए। रीता ही 10 नहीं 15 रुपया लागा, 15 दे। पहला तो 5 रुपया में भी आज कर दे भाई, तो 15 मांगने लग गया। ए ताई मेरी ऑटो में एक बार एनु बैठ दे, 15 रुपया लागा से। अरे बेटा मैं तो 10 रुपए ले किसी के तो बना ले रहे हैं। ए ताई मन मेरा 15 रुपया चाहिए। अरे भाई इस लड्डा के मैं तो 10 रुपया देंगे ले लो, लेनी मैं 40। ए ताई ये 10 रुपये तो दे जा। ले 10 रुपये दे मेरे। अरे देख पकड़ तेरे 10 रुपये में 40। बेरा नंतर कदर कर
पी 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 पी। क्या देख रहे हो ऐसे? आपको देख रहे हैं। क्यों, कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो देखी हैं लेकिन आपके जैसी नहीं देखी। ऐसा क्या मुझ में जो बार बार देख रहे हो? आप में बात ही कुछ ऐसी है जो आपको बार बार देखने का मन कर रहा है। अच्छा, ऐसी क्या बात है मुझ में? आप ना बहुत सुंदर हो और आप ना मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। सुंदर तो यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं। हाँ, लड़कियां बहुत सारी हैं लेकिन आपसे कम है। क्यों? आपकी बात ही कुछ अलग है। अच्छा, हाँ जी। देखो, अगर मेरा आइंदा से पीछा किया ना तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ऐसे बार बार मेरा पीछा मत करो। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मेरे घर के मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं ना आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। मुझसे? और दिल की बात? हाँ जी, मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यारी प्यार नहीं। ड्राइवर हो और मैं ऑटो ड्राइवर से शादी नहीं कर सकती। क्यों? कैसे होते हैं ऑटो ड्राइवर? क्या ऑटो ड्राइवर आवारा होते हैं? क्या ऑटो ड्राइवर कोई घर नहीं होता? क्या ऑटो ड्राइवर एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता? क्या ऑटो ड्राइवर पढ़ा लिखा? हाँ, पढ़ा लिखा। मैंने ना ग्रेजुएट की हुई है। की होगी तो फिर मैं क्या करूं? वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे नौकरी नहीं मिली। अच्छा, देखो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा के भी कुछ सपने मुझे वे पूरे करने हैं। मेरे खुद के भी सपने हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं करवा सकती। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर मेरा जीने का भी कोई हक नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। सुनो, अब क्या रह गया? क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या। आत्महत्या क्यों कर रहे हो? जब आप मुझे मिले नहीं तो फिर मेरा क्या जीने का हक इस दुनिया में? अच्छा, तो फिर आत्महत्या कर लोगे? हाँ। देखो, मैं ना तुम पे विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मम्मी पापा के सिवा मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। तुम ना एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। जो सपने तुमने अपने मम्मी पापा के साथ सजाए वो तुम्हारे हर सपना पूरा करूंगा। चाहे मुझे ऑटो चलाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं इस धरती माता को, इस भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? नहीं लक्ष्मी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो चलो लक्ष्मी। ठीक है। क्या होता है? लक्ष्मी का अपने प्रेम जाल में फंसा करके, क्योंकि उसके साथ मुझसे करना था जो 10 लाख का उसे मैटर मिला हुआ था, 10 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम्हारी गृहस्थी बन जाएगी। उसको अपने चुगले फंसा करके उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस डॉक्टर ने उसकी सलाह दी थी तेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे एक किराए की बुक देने के लिए। क्या डॉक्टर साहब के पास जाता है और कैसे पर्दाफाश होता है। लक्ष्मी। यस लक्ष्य। तुम ये नहीं कह रही थी कि मुझे कोई जॉब करनी है तो कि मेरा दोस्त है डॉक्टर है, और तो वो कहा था कि फोन आता भाई कोई पोस्ट खाली है तो नौकरी दवा दूंगा। तो चल हम आप नौकरी की बात करें। हम आप ठीक है, चलो। ठीक है, चल लक्ष्मी चलना। डॉक्टर साहब राम राम है। राम राम लक्ष्य, आजो बैठो। आगे डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब यह है मेरी पत्नी। आपने कहो तो नौकरी दिवान की तो मैं इसने ले आया हूँ। कर लो जी बात है। बैठो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, वास्तव में लक्ष्मी हो। लक्ष्य, तुम बाहर आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। लक्ष्य ने बताया किस काम के लिए आए हो? जी, उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरा दोस्त है एक डॉक्टर, उसके पास मैं आपकी जॉब की बात करने के लिए ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ जॉब नहीं मिलता। और क्या मिलता है? यहाँ तो बात करी थी उसके साथ, मैंने आपसे बताया नहीं उसने। उन्होंने तो मुझे सिर्फ जॉब के लिए बोला था। नहीं, आपने किराए के लिए कोक देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता ना कानूनी जुर्म है। मैं उसके लिए 10 लाख रुपए दूंगा आपको। 10 के आप कितने भी दो, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। अरे लक्ष्य। जी डॉक्टर साहब। आपने बताया नहीं को? बदतमीज, तुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब क्या कम है? क्या बोल रहे हैं? आपने कब बताया था मुझे को किराए पे देनी है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुझे वही करना होगा। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, 10 लाख रुपए लेने नहीं। डॉक्टर साहब हालातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो इनके चंगुल में फंस गई। जे मने भी तो थोड़े तो निकलना है ना, तो मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है लक्ष्य,
मैं तैयार हूँ। हाँ या हो ना बोली बात ठीक ना 9 महीने पर 10 लाख रुपया आएंगे और आप माल हो जाएंगे। तो बात ठीक से लक्ष्य है, लेकिन जैसे आपने मेरे साथ धोखा करे ना, इस तरह डॉक्टर साहब ना करें। ना ना डॉक्टर साहब तो अपने दोस्त हैं, अरे बात तेरे भी तो पहले ले लेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लक्ष्मी राजी होगी है। राजी होगी? हाँ डॉक्टर साहब ऐसा करना, इनको पूरा समझा देना। लक्ष्य आप मेरे साथ दिल्ली चलो। चलो डॉक्टर साहब से दवाई लाएंगे। उधर लक्ष्मी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सोची अगर इनकी नहीं मानेगी ये तेरे को मार के पता नहीं लाश को भी कहाँ डालेंगे, तेरे माँ बाप तो ढूंढते रह जाएंगे, कोई पता नहीं पड़ेगा। तो समझदारी से काम लेती है। उधर डॉक्टर उस लड़के के साथ में दिल्ली चले जाता है और उस नर्स से बातें करती है जो उसके पास में काम कर रही थी कंप्यूटर के तौर पे, उससे बात करती है। लक्ष्मी क्या करती है? नमस्ते सिस्टर। सिस्टर मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए है। हाँ जी बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? सिस्टर देखो, आप भी पढ़ी लिखी हो और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। आप भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, क्योंकि औरत ही औरत का दर्द समझा है। हाँ जी सिस्टर बात क्यों है, क्योंकि जिस बंदे से मैंने शादी करी है ना, उस बंदे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब मैं उस धोखे से बचना चाहूँ, लेकिन वो जो बंदा ने मेरे को किराए पर देना चाहो, लेकिन मैं अकाउंट पर ना आप कुछ ऐसा काम बता दो कि जिससे मैं अड़त नहीं कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के पास भी वापस नहीं जा सकती। ठीक है बहन, मैं आपकी हेल्प तो कर दूंगी, लेकिन आप जाओगे कहाँ? सिस्टर आप कहीं भी कुछ भी बता दो, क्योंकि मुझे भी पढ़ना लिखना और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। ठीक है बहन, अब तो आपके पास बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है सिस्टर? आप नायक कर्नल रघुवीर सिंह है, जिनकी एक एकेडमी है और वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। आप उनके पास चली जाओ, क्योंकि वो आप जैसी औरतों की हेल्प करते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है सिस्टर, धन्यवाद। ठीक है मैं हरिया जी सर जी। अरे पेड़ मार पुड़ी का दिया गेट दिया के जी सर, गेट है सर। कटाई कटुई कर दी? हाँ जी। अच्छा क्या उधर सिस्टर लक्ष्मी मदद करती है, उसे वहां से मारकर चलाते हैं। भाई यहाँ पड़ोस के अंदर थोड़ी दूरी पे एक श्री रघुवीर सिंह मेजर साहब रिटायरमेंट है। वो अक्सर ऐसी महिला की मदद करते हैं जो किसी चुंगल में या गरीब होती है, उनकी मदद करते हैं। आप उनके पास जाइए, आप लोग उनकी मदद करेंगे। क्या लड़की उधर पहुंच जाती है? मेजर साहब की एकेडमी थी, उसमें जाकर के खुद मेहनत करती है और एकेडमी में हाथ बढ़ाती है। जो काम करती है उसके तनख्वाह मिलती है, उनके फॉर्म भरती है। भगवान कैसे कहने होते हैं, लगन और मेहनत के कारण लक्ष्मी अव्वल नंबर से पास हो जाती है। फर्स्ट नंबर से पास होके सरकार में हाथ हो जाता है। सरकार के हाथ होने से भगवान से अफसर लोग एक डीसी का पद दे करके सरकार उसे सम्मानित करती है। दिघाना साहब डीसी साहब को सम्मानित करेंगे। क्या वह लक्ष्मी डीसी साहब बनके अपने गांव में आती है और गांव में धूम धड़ाका होता है और क्या आपस में बढ़ाई करते हैं, बधाई देते हैं। वो धर्म सिंह जो बेटी की लज्जा के कारण नाड़ नीचे करके अपने घर में बैठ गया था, जब ये सुना अब उसकी लड़की ने एक छोटी सी भूल तो हो गई थी जवानी में, धोखा तो हो गया था, परंतु धोखे से बाहर निकल के समझदारी से काम लेकर के उन्हें एक रैंक हासिल किया। आज वे आईपीएस बन के अपने गांव का और उस हरियाणा का देश का नाम रोशन किया है। तो लड़की इतने तैयार हो गया है, इतने कुछ करना चाहिए अपने समाज को, इतने वो दे दो इतने लड़की तैयार हो।
है बेटी। जगत विजेता था तू मानव, जगत विजेता था तू मानव, बनता जाता क्यों रे दानव। नन्ही बिटिया का मोल न जाना, कैसा तेरा ताना बाना। कल की चिड़िया के दो पंख लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी समाज का नया सवेरा, बेटी समाज का नया सवेरा, अंधकार ने उसको घेरा, अंधकार ने उसको घेरा। नई किरण की आशा लेकर अंत कुरीतियों को दूर भगाओ, घर 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 ये अभियान चलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। मेरा नाम यशिका है, मैं कक्षा नौवीं जीबीएम ग्लोबल स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो चिड़िया नहीं है रुकने वाली, वो चिड़िया नहीं है रुकने वाली, जिसको कैद कर है रखा। इरादे उसके हैं अटूट, इरादे उसके हैं अटूट, मन में है उड़ने का सपना, मन में है उड़ने का सपना। चाहे हो कितनी भी बाधा, चाहे हो कितनी भी बाधा, ना बदलेगा उसका इरादा, ना बदलेगा उसका इरादा। आओ हम भी मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ हम भी मिलकर कदम बढ़ाएं, उस चिड़िया को आजाद कराएं, उस चिड़िया को आजाद कराएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। यार पुरानी यादें फिर से ताजा होगी।
कुछ संदेश। कोई भी लड़की कभी भी किसी की बातों में ना आए, क्योंकि अपने माता पिता के सिवा वो किसी पे विश्वास ना करे, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपने माता पिता के जैसे प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि एक माता पिता ही है जो अपने सपने पूरे कर सकता है। बाकी तो सिर्फ वो मतलब के लिए होते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी, मैंने जो गलती की है वो मेरी बहनें तुम सब ना करो। धन्यवाद। सभी बहनों से और सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा, इस देश के अंदर सभी ने हमारे साथ गाना है, और यही गाना कि कोई बीमारी है हमारे देश के अंदर, एक तो बेटी को पढ़ाते नहीं, अरे कल नहीं मरवा देते बेटी को। भ्रूण हत्या पे रोक लगाओ, इस हत्या पे रोक लगाओ, बेटी बचाओ रे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ रे बेटी बचाओ, संजय साथी और इनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही एक शिक्षाप्रद और बेहतरीन शानदार तरीके से इनकी टीम ने नाटक की प्रस्तुति दी। ये आप बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि इस नाटक में जो दर्शाया गया, जो ये लक्ष्मी है लड़की, इसने कितनी विपरीत परिस्थितियों में कहां से निकलकर और एक अपनी मंजिल को हासिल किया, और एक जब बड़ी अधिकारी बन के गाँव में खुशी मनाई गई। तो ये एक संदेश था। तो आप इनका अनुसरण करेंगे और जरूर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और अपने जो आपका एक मुकाम है, जो सपना है, उसको आप सब पूरा करेंगे। मैं इस मौके पर JBM शिक्षण संस्थाओं के उज्जवल भविष्य की और आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि छोटे से अनुरोध पर एक फोन किया था मैंने 2 दिन पहले कि हम एक नाटक दिखाना चाहते हैं वहाँ बच्चों को, तो 1 मिनट में उसकी स्वीकृति प्रदान की। तो मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील रेड्डू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आप बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने अपना समय दिया, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात अपने बारे में मैं जरूर मैं हर मंच पर बताता हूं, तो वो ना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे से छूट गया, और वो आप बच्चों के लिए प्रेरणा के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूँ। मुझे सुनो भाई, बोलो ना बच्चे, सुभाष टिकाना के नाम से मुझे जानते हैं, मेरा गांव है टिकाना, मैं गांव का नाम लिखता हूँ। और आप बच्चों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1996 से समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा क्या होती है? अपने लिए तो हर इंसान करता है, अपने परिवार के लिए करता है। जो लोग समाज हित की सोच रखता हो, दूसरों की भलाई के काम करता हो, उसको समाज सेवा कहते हैं। तो उसमें भी ऐसे कार्य करने वालों को सरकार, हरियाणा सरकार और भारत सरकार प्रोत्साहन के लिए इनाम देती है बच्चों को, भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरों के लिए समाज सेवा, समाज की भलाई के काम कर रहा है। तो मुझे इस फील्ड का, सामाजिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अपने देश का अवार्ड है, राष्ट्रीय युवा अवार्ड, बैनर पे भी शायद लिखा हुआ है बच्चों, नेशनल यूथ अवार्ड, वो राष्ट्रपति द्वारा मुझे दिया गया। और एक और मुझे बड़ा गर्व होता है किसी भी मंच पर बताते हुए, बच्चों मैं पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, मैं इकलौता एक कपल ऐसा हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों, मेरी धर्मपत्नी मंजू शर्मा और मैं, एक ही जोड़ा हूं मैं देश के अंदर जिन दोनों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, हस्बैंड वाइफ। एक दूसरे राज्यों में और भी हैं राष्ट्रपति अवार्डी, लेकिन एक घर में 2 और हस्बैंड वाइफ, वो हमारे अलावा पूरे भारत में कोई नहीं है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। दूसरी मेरी अचीवमेंट ये है, वैसे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जब मैं 25-26 साल से समाज सेवा में किस तरह की परिस्थितियों में मैं
संघर्ष करके अपनी मंजिल मुझे हासिल करी। तो दूसरी अचीवमेंट ये कि पूरे भारत देश के अंदर रक्तदान का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा काम करने का वो भी श्रेय मुझे जाता है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खूनदान के कैंप मैंने लगाए और भी बहुत सारी अचीवमेंट उपलब्धियाँ हैं। आगे नेक्स्ट किसी मौके पर फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपने जो लक्ष्य है उस तक मतलब कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक मेरा अनुरोध है सब बच्चों से, जो भी सपना है, जो भी लक्ष्य है आपका, उसके लिए आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, समर्पित भाव के साथ मेहनत करें और कोई शॉर्टकट नहीं सफलता का। और मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच लेंगे, ठान लेंगे, लेकिन उसके लिए आपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मतलब एक जुनून, पागलपन, उसको आपके अंदर होना चाहिए। मुझे भी पूछ लेते हैं प्रेस वाले को, आप दोनों राष्ट्रपति अवार्ड कैसे हुए? हमें पागलपन की एक हद होती है, एक जुनून होता है, उस हद को भी मैंने पार कर दिया तो हम दोनों नेशनल अवार्ड भी बने। अलग अलग सालों में हमें मिला अवार्ड। तो ये मेरा संदेश था बच्चों को, आप जीवन में मेहनत करें और कोई ऐसी ताकत नहीं आपको अपनी कामयाबी तक जाने तक रोक सके। तो आप बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, विद्यालय को, स्टाफ को, सबको धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि परमश्रद्धेय श्री सुनील रेड्डू जी, वो भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आप बच्चों को जरूर कहेंगे। आदरणीय सुनील रेड्डू जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। सर यहाँ पर मौजूद समाज में एक नया आयाम स्थापित करने वाले हमारे मार्गदर्शक और राष्ट्रीय अवार्डी सुभाष पिलाना जी और जेबीएम कॉलेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुरेश लाठर जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ एक मौका दिया और मेरा मान सम्मान किया। इसके अलावा नाटक मंडल के अध्यक्ष और सभी नाटक मंडल के सदस्यों को एक हमें नया समाज में एक नया संदेश देने का काम किया है, तो इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी पूरे हरियाणा में हर जगह जा जाकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान एक अच्छा चला रहे हैं, तो इनको मैं शुभकामना देता हूँ और आगे इनकी भी कामना करता हूँ कि भी आगे ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही हमें समाज को एक नया स्थापित करें। और मेरे देश के प्यारे बच्चों, भविष्य आप सब भविष्य को मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एक तो हमारे देश में टाइगर कम है, टाइगर बचाओ एक अभियान चलता है। टाइगर की बहुत आवश्यकता है, कहते हैं कि टाइगर कम है, तो हमारी बेटियाँ भी एक टाइगर से कम नहीं है, तो हम वो भी उनकी भी बचाने की आवश्यकता है। और बेटियां अगर शिक्षित होंगी तो हमारा समाज एक नया स्थापित करेगा। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील रेड्डू जी। सभी कलाकारों को भी वो अपनी तरफ से संजय जी सम्मानित करना चाहते थे कि जो मर्जी बहुत बढ़िया नाटक जी को जो राशि आपको देना जी वो मंत्रालय भारत सरकार ने दे दी इनको। मगर किसी अगले प्रोग्राम में फिर रेड्डू साहब को एक बार यदरपाल मैं सर मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा सर 1 मिनट के लिए आए। एक शाल और एक समृद्धि चिन्ह सुरेश लाठर जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको हमारी तरफ से, इस संस्था की तरफ से वो भेंट करके सर एक मेरा भी है, ये संस्था वाले मेरे को भी सम्मानित करना चाहते हैं। एक ग्रुप को सम्मानित करते हुए साथ में लाठर साहब इधर देखो, इधर सामने धन्यवाद सर। सर एक समृद्धि चिन्ह बजरंग शर्मा जी हैं, लाठर साहब देंगे उनको। बजरंग जी दूसरा और सर एक अनिल लाठर जी, दलाल साहब को, अनिल दलाल माली गांव से ही हमारे साथी, उनको लाठर साहब सम्मानित करते हुए। 2 स्कूल की छात्राएं हैं, उनको ये संस्था की तरफ से 200 रुपए इनाम के 100 रुपए। कौन सी थी वो लड़कियां जिन्होंने 1100 रुपए बांट लेना। तो एक लड़की जो ग्रुप को तैयार करती है तो उसको लाठर साहब गुड़िया को मनीषा
सर सामने देखो। श्री रेखा और श्री सुभाष